नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सुपरफास्ट न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। खबरों का रुख करते हैं। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डेलीगेशन के सदस्यों की महबूबा मुफ्ती के आवास पर बैठक हो रही है। बैठक में अनुच्छेद 370 की बहाली के साथ साथ कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इस बैठक में फारूक अब्दुल्ला और अमर अब्दुल्ला भी मौजूद है। होशियारपुर रेप मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर हमला बोला। वित्त मंत्री ने कहा कि अपने राज्य की वारदात पर कांग्रेस चुप क्यों है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि राहुल और प्रियंका हाथरस में पिकनिक मनाने आए थे। होशियारपुर में बच्ची से हैवानियत पर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राहुल गांधी को पॉलिटिकल टूर के बजाय उन्हें पंजाब राजस्थान जाना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसका नाम आरजेडी ने हमारा प्रण दिया हुआ है। घोषणा पत्र में आरजेडी ने बिहार के बेरोजगार युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा किया। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि सत्ता में आने के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर कोई नौकरी नहीं देंगे, सभी को पक्की नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और पूछा कि बीजेपी बताए कि उनका सीएम का चेहरा कौन है, क्योंकि सीएम ने नौकरी के नाम पर हाथ खड़े कर दिए हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान दिया है। मुफ्ती ने कहा कि जब अब तक हमें हमारा जम्मू कश्मीर का झंडा वापस नहीं मिल जाता, हम तिरंगा नहीं फहराएंगे। महबूबा के बयान पर बीजेपी आग बबूला हो गई है। रविंद्र रैना ने महबूबा पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने महबूबा के बयान पर आपत्ति जताई और दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत भी दर्ज कराई है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने आईटीबीपी के स्थापना दिवस के मौके पर जवानों को संबोधित किया और साथ ही साथ कहा कि चीन का सबसे ताकतवर सेना होने का भ्रम टूट गया है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला करते हुए शराबबंदी फैसले की आलोचना की। चिराग ने कहा कि शराबबंदी के नाम पर बिहारियों को तस्कर बनाया जा रहा है। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में बीजेपी पर निशाना साधा। शिवसेना ने सवाल किया कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, वे राज्य क्या पाकिस्तान में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 3 प्रमुख परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। गुजरात में पीएम मोदी ने रोपवे, अस्पताल और किसान योजना की शुरुआत की। इस रोपवे के शुरू होने से गिरनार पर्वत के ऊपर बने मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को 10,000 सीढ़ियां चढ़ने से राहत मिलेगी। किसान सूर्योदय योजना का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इससे किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली मिलेगी। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में सुरक्षा बलों ने एलओसी पर पाकिस्तानी ड्रोन को ढेर किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शास्त्री पार्क और सीलमपुर में बनाए गए 2 नए फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब कोरोना वैक्सीन बनकर तैयार हो जाए तो ये हर भारतीय को फ्री में मिलना चाहिए। यूपी में सपा शासनकाल के दौरान हुए कोऑपरेटिव बैंक नियुक्त घोटाले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषी अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दे दी है। एनसीपी नेता एकनाथ खड़से ने कहा कि कई लोग बीजेपी छोड़ना चाहते हैं और उन्हें रोकने के लिए पार्टी कहती है कि महाराष्ट्र में सरकार गिरने वाली है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। फडणवीस ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। लखनऊ में डीआईजी चंद्रप्रकाश की पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मुंबई में एक महिला ने सरेआम ट्रैफिक पुलिसकर्मी की पिटाई कर डाली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। शिवराज सरकार में मंत्री इमरती देवी ने कमलनाथ को लेकर विवादित बयान दिया हुआ है। इमरती देवी ने कमलनाथ को शराबी बताया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय का आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला लगातार जारी है। राज्य में पराली जलाने के मामलों का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच चुका है। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज से 2 दिवसीय सिक्किम दौरा।
रक्षा मंत्री सिक्किम में सेना के जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे और इस मौके पर सशस्त्र पूजा भी करेंगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कई इलाकों में वायु की गुणवत्ता गंभीर स्थिति में पहुंच चुकी है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में AQI 300 से ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं ITO में AQI 300 के पार पहुंच चुका है। यूपी में भी हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। यहां AQI का स्तर 400 के करीब पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आइटम वाले बयान पर चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। युवाओं को नशों से दूर रखने के लिए पंजाब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पटियाला में प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी की 25 अक्टूबर को नींव रखेंगे। मुंबई के नागपाड़ा में सिटी सेंटर मॉल में लगी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे हालात का जायजा लेने मौके पर पहुंचे और संबंधित अधिकारियों से पूरे हालात के बारे में जानकारी ली। उत्तराखंड सरकार में पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने ऐलान किया कि वो साल 2022 में होने वाला अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। राजस्थान में स्कूलों को फिर से खोलने की कवायद शुरू हो चुकी है। प्रदेश में स्कूलों को खोलने के लिए SOP तैयार कर ली गई है। पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम उल्लंघन के आरोप में ईडी ने दोबारा नोटिस भेजा। बेंगलुरु में बेमौसम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश की वजह से शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी सार्वजनिक पार्कों और खेल के मैदानों से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। भारत में पिछले 24 घंटों में 53,370 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए। वहीं 650 कोरोना संक्रमितों ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि देश में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 70 लाख के पार पहुंच चुकी है। वहीं एक्टिव केस भी अभी 60 लाख से कम है। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी मिल चुकी है। इस ट्रायल में 28,500 लोगों को शामिल किया जाएगा। मेघालय देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.9 मापी गई है। अयोध्या की रामलीला के दौरान बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी अंगद की भूमिका में नजर आए। सिवनी में पुलिस ने 3 नशा तस्करियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 3 किलो 500 ग्राम गांजा जब्त किया है। बैरसिया में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान चोरी की मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया और साथ ही साथ चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया है। मधुबनी का अधवारी गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। गांव से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। हिंदुस्तान की आवाम मोर्चा पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र कुमार मांझी को मखदुमपुर से जगह मिली है। राजनगर के विधायक रामप्रीत पासवान को महरेला में घुसने से रोकने का वीडियो वायरल हो रहा है। रामप्रीत विधानसभा चुनाव 2020 में बीजेपी के प्रत्याशी है। HDFC बैंक ने अपनी शाखा दिनेशपुर में खोल दी है और सेक्टर हेड ने कहा कि हम गरीब लोगों को बेहतरीन सुविधा के लिए काम कर रहे हैं। अतीक के करीबी और भूमाफिया जावेद पर सीएम योगी का बुलडोजर चला। 2.5 बीघे में बना फार्म हाउस जमींदोज कर दिया गया है। अष्टमी के मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विंध्याचल पहुंचकर मां के चरणों में मत्था टेका। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर दुमका पहुंचे। कहा कि सभी दल के लोग जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन जनता समझदार है। संभल में बेकाबू डंपर ने 4 वाहनों को टक्कर मारी। हादसे में साइकिल सवार छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रिक्शा चालक और डंपर चालक घायल हो गए। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने नक्सल प्रभावित मांदर कोटा पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों के साथ रात बिताई। उत्तराखंड आप के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र आनंद का कहना है कि साइकिल घोटाले में पार्टी के किसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता का कोई लेना देना नहीं है। ये पार्टी को बदनाम करने की साजिश।
सिंदगी नेशनल हाईवे 218 पर बस और टिप्पर की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। बस में सवार कई छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं। उन्नाव हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर दिखा, वही हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भूपेश सरकार पर धर्मांतरण को लेकर बड़ा आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद ने कहा कि जब बीजेपी सांप्रदायिक संभावना को बिगाड़ने का काम करती है। नई पेंशन योजना कर्मचारी महासंघ ने पुरानी पेंशन की मांग को लेकर हमीरपुर के गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन किया और मांग न मांगने पर उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी। मलिहाबाद में 2 घंटे के लिए छात्रों को थाना प्रभारी का भार सौंपा गया है, जिससे महिलाओं के अंदर जो थाने पर आने का डर बना हुआ है वो समाप्त हो चुका है। महोबा में ग्राम प्रधान की दबंगई से परेशान होकर किसान दंपत्ति ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। ग्राम प्रधान पर अवैध कब्जा करने की मंशा से परेशान करने का आरोप है। गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 55 पुलिस ने एक गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से 400 ग्राम गांजा बरामद भी किया है। देहरादून के वरिष्ठ फिजिशियन NS बिस्ट ने अपील की है कि लोगों को मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। पेट्रोल डीजल के दाम में आज भी बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 81.6 रुपए प्रति लीटर और डीजल 70 तकरीबन 40 रुपए प्रति लीटर पर है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 555.12 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। प्याज की कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाई। 31 दिसंबर तक रोक लागू रहेगी। जनवरी 2021 से लग्जरी ट्रेन गोल्डन चैरियट चलेगी। लग्जरी ट्रेन में वाईफाई सुविधा के साथ साथ स्मार्ट टीवी भी है। यूजर्स जल्द व्हाट्सएप बिजनेस ऐप से शॉपिंग कर पाएंगे। ग्रुप या कॉन्टैक्ट को हमेशा म्यूट करने का ऑप्शन भी आया है। मौद्रिक नीति समिति के सदस्य ने इकोनॉमी पर चिंता जताई। कहा जीडीपी में गिरावट की भरपाई करने में कई साल लग सकते हैं। अमेजॉन ने फ्यूचर ग्रुप से कहा रिलायंस के साथ डील कैंसिल करो, हम नया इन्वेस्टर देंगे। फ्लिपकार्ट आदित्य बिरला फैशन में 7.8% हिस्सेदारी खरीदेगी और 1500 करोड़ रुपए में सौदा हुआ। आईडीबीआई बैंक को चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में 324 करोड़ रुपए का शुद्ध फायदा हुआ है। वाहनों के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में ओनरशिप डिटेल को स्पष्ट रूप से जोड़ने के लिए मोटर व्हीकल रूल्स में भी संशोधन किया गया है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 4.25 करोड़ तक पहुंच चुकी है। इनमें से 11,48,000 लोगों ने अपनी जान गंवा ली। विश्व में पिछले 24 घंटे में 4,90,000 कोरोना मामले सामने आए, जबकि बीते दिन 6,526 लोगों की मौत हो गई है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को झटका देते हुए पाक को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। FATF के अध्यक्ष ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के लिए कुल 27 कार्य योजनाओं में से 6 को पूरा करने में विफल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों जो बिडेन ने वादा किया है कि अगर राष्ट्रपति चुनाव में उनकी जीत हुई तो देश में सबको कोरोना की वैक्सीन मुफ्त मिलेगी। एयर इंडिया 300 अक्टूबर को चीन के वुहान शहर के लिए अपनी उड़ान का संचालन करेगी। चीन ने धमकी दी है कि वो हांगकांग के लोगों के लिए ब्रिटेन की तरफ पूर्व में जारी पासपोर्ट की मान्यता खत्म कर देगा। अमेरिका की आपत्ति के बावजूद तुर्की ने रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया। अमेरिका के अधिकारियों ने दावा किया है कि रूस के हैकरों ने हाल ही में नेटवर्क्स पर हमला किया और डेटा चोरी करने में भी सफल रहे हैं। रूस में विपक्ष के नेता नवलनी को जहर देने के आरोप पर राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि उनका इस घटना में कोई हाथ नहीं। एक्ट्रेस लवीना लोध ने महेश भट्ट को इंडस्ट्री का डॉन बताया। मेरा पति सुमित ड्रग सप्लाई करता है, ये भी कहा। वहीं महेश भट्ट के वकील ने कहा कि लवीना लोध के आरोप झूठे और अपमानजनक है। हम आरोपों का खंडन करते हैं। सोनू सूद से सोशल मीडिया पर एक बच्ची के ऑपरेशन के लिए मदद का गुहार लगाई गई है, जिसके जवाब में
सोनू सूद ने मदद करने की बात कही। जैकलीन ने इंस्टाग्राम पर 45 मिलियन फॉलोअर्स होने पर बोल्ड तस्वीरें शेयर की और फैंस को भी शुक्रिया कहा। सोशल मीडिया पर रितेश देशमुख ने केदारनाथ मंदिर का मनमोहक वीडियो शेयर किया है। वहीं रितेश के फैंस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं। आईपीएल ने आज पहला मुकाबला केकेआर दिल्ली कैपिटल के बीच हुआ है और दूसरे मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब और सनराइजर्स हैदराबाद की टीमें आमने सामने होंगी। देश के हर तैराक के लिए किसी भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए अब रजिस्ट्रेशन और यूआईडी नंबर अनिवार्य कर दिया गया है। बिग बैश लीग में बड़ा बदलाव हो चुका है। अब प्लेइंग 11 में 3 विदेशी खिलाड़ियों को ही मौका मिलेगा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव की सर्जरी के बाद हालत स्थिर है। कपिल ने कहा, मैं ठीक होने की राह पर हूं। भारतीय महिला और पुरुष टीमों ने एशियाई नेशंस ऑनलाइन शतरंज कप 2020 चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। चलिए इस बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होते हैं।